ज्ञानेंद्रियों के क्रम में सबसे पहले हमने ऑर्बिट शुरू किया था और ऑर्बिट की बाउंड्रीज के बाद में ऑर्बिट में रहने वाली जो संरचनाएं हैं उनको हमने देखा था। उसमें सबसे पहले हमने ऑर्बिटल फेशिया को ऑर्बिटल फेशिया के बारे में समझा था। अब ऑर्बिटल फेशिया के बाद में आई बॉल ऑर्बिट में रहता है और वह आई बॉल जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स और इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स की सहायता से रोटेट करता है। तो हम यह सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्बिट में रहने वाली एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स और इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स किस प्रकार से अटैच रहती है। सबसे पहले एक डायग्राम हम देखें। इस डायग्राम को हम देखें तो इस डायग्राम में सबसे पहले ये जो पार्ट है वो है इस डायग्राम को देखिए आप। इससे पहले नीचे का भाग जो है ये मैक्सिला का पार्ट है, ये जो है मैक्सिला है। ये जो यहाँ बॉडी पार्ट ऑफ स्फेनोइड बोन है, ये जो भाग है वो है ग्रेटर रिंग ऑफ द स्फेनोइड बोन। ऊपर का जो भाग है ये भाग है लेसर रिंग। हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्राऑक्यूलर जो मसल्स होती है वो एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल जो है वो 7 प्रकार की होती है और 3 मसल जो है वो इंट्राऑक्यूलर मसल्स होती है। 7 प्रकार की जो एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स हैं, इस डायग्राम को हम देखें तो देखिए यहाँ क्या है। सबसे पहले कि ये जो मैंने एक स्टेप बनाई है ये है आपकी कॉमन टेंडिनियस रिंग। इसका नाम है कॉमन टेंडिनियस रिंग। ये क्या होती है कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो अपेक्स पार्ट है उस अपेक्स पार्ट के चारों तरफ एक ही रिंग होती है और उस रिंग के अंदर ऑप्टिक कैनाल और साथ में जो है ये जो हम देख रहे हैं वो है ग्रेटर, ये जो देख रहे हैं वो सुपरफिशियल ऑर्बिटल ग्रुप, इसका कुछ भाग सम्मिलित होता है। तो ये तो है आपकी ऑप्टिक कैनाल और ये जो संरचना है इस संरचना का नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इस ऑर्बिटल फिशर में कहीं नर्व ओपनिंग रहती है, जैसे यहाँ टोक्लियर नर्व, एब्सेंट नर्व है, ऑक्यूलोमोटर नर्व है, टोक्लियर नर्व है, ये इन्फेरेंशियल नर्व है, यहाँ लैक्रिमल नर्व के फाइबर्स हैं, यहाँ कुछ कॉन्टन नर्व है, यहाँ ऑक्सीजन नर्व है, ऐसी कुछ संरचना है। अब हम जब बात कर रहे थे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, इसमें देखिए 7 प्रकार की मसल्स है। तो 4 मसल्स जो है वो तो कहलाती है रेक्टी मसल्स। और फॉरवर्ड कौन सी? नंबर 1 है सुपीरियर रेक्टस, दूसरी है इंफीरियर, तीसरी है लैटरल रेक्टस और चौथी है मीडियल रेक्टस। अब ये देखते हैं कि 4 मसल्स जो है किस प्रकार से इस कॉमन टेंडिनियस रिंग के साथ पर रहती है। सबसे पहले ये जो पार्ट है वो मीडियल पार्ट है, ये इसका पार्ट लेटरल है, ये इसका सुपीरियर पार्ट है, ये इसका इंफीरियर पार्ट है। तो जो सुपीरियर पार्ट है इस सुपीरियर पार्ट पर यहाँ रहती है सुपीरियर रेक्टस। इसका जो नीचे का पार्ट है उस पर रहती है इंफीरियर रेक्टस। ये मसल्स है इंफीरियर रेक्टस। इसका ये जो मीडियल पार्ट है यहाँ रहती है मीडियल रेक्टस। डायग्राम को देखें, यहाँ है मीडियल रेक्टस। इसका जो लैटरल पार्ट है वो यहाँ रहती है लैटरल रेक्टस। ये है लैटरल रेक्टस मसल्स। इसके बाद में 2 मसल्स हैं वो है ऑब्लिक मसल्स। 4 रेक्टाइल मसल्स हैं, 7 मसल्स में से 2 हैं ऑब्लिक। एक तो है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स
और दूसरी है, पहली है, दूसरी है इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। इस डायग्राम में हम देखें कि ये जो पार्ट है ये बॉडी पार्ट ऑफ स्फेनॉइड बोन है और इस पार्ट का जो एंट्रोमीडियल पार्ट है यहां से निकलती है सुपीरियर ऑब्लिक। इसी प्रकार से जो मैक्सिला है, इस मैक्सिला का ये जो मीडियल पार्ट है और यहाँ आप देखते हैं कि लैक्रिमल ग्रूव होती है इस जगह पर, इसके पास यहाँ से निकलती है मसल्स इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। ये है इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। तो दो तो होगी ऑब्लिक मसल्स और चार होगी रेक्टम मसल्स और सातवें मसल जो है वो है आपकी लेवेटर पल्पेब्री सुपीरियर मसल्स। लेवेटर पल्पेब्री सुपीरियर मसल्स। ये मसल्स क्या होती है कि जो ये सुपीरियर रेक्टस मसल जो है और जो लेसर विंग ऑफ द जो स्प्लिट बॉडी पार्ट है इसके ऊपर ये यहाँ इसका ओरिजिन होता है, यानी एंट्रो सुपीरियर पार्ट ऑफ द ऑप्टिक कैना एंड अपर पार्ट ऑफ द सुपीरियर रेक्टल मसल्स। ये है आपकी लेवेटर पल्पेब्री सुपीरियर्स। इस प्रकार से जो 7 मसल्स हैं, इस 7 मसल्स आपकी वॉलंटरी मसल्स हैं। इसमें 4 रेक्टल मसल्स हैं, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर और लैटरल मसल्स। 2 ऑब्लिक मसल्स हैं, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक और 7वीं मसल्स है आपकी लेवेटर पल्पेब्री मसल्स। अब ये 7 मसल्स को हम 2 रूप में देखें। पहले तो इनका हम देखें ओरिजिन और फिर इनका हम समझें आपका इंसर्शन। तो इस डायग्राम में तो हम ओरिजिन देख ही पा रहे हैं कि जो सुपीरियर रेक्टस है वो आती है सुपीरियर पार्ट ऑफ द कॉमन टेंडनस रिंग, इंफीरियर आती है इंफीरियर पार्ट ऑफ द कॉमन टेंडनस रिंग, मिडिल आती है मिडिल पार्ट ऑफ द कॉमन टेंडनस और लैटरल आती है लैटरल पार्ट ऑफ द कॉमन टेंडनस। अब ये अटैच कैसे होती है इसको भी बात देखें। इस डायग्राम को हम देखते हैं, ये बीच में प्यूपिल है, ये चारों तरफ हमारा कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है। ठीक है, हम अब देखते हैं कि इसमें जो रेक्टल मसल्स जो है वह सब क्या करती है, वो जाकर लगती है इज इंसर्ट इनटू द स्क्लेरा नियर टू द लिम्बस। तो ये स्क्लेरा है। अब लेकिन ये जो मसल जाकर लगती है तो क्या करते हैं कि जो कॉर्निया है बीच में, ये कॉर्निया है, ये पार्ट है कॉर्निया का, सब कॉर्निया से इनकी एक निश्चित डिस्टेंस होती है। वो किस प्रकार से होती है आप देखें इस डायग्राम में कि जो ये कॉर्निया है इस कॉर्निया से लगभग 7.7 mm पर है सुपीरियर रेक्टस, इस कॉर्निया से 6.5 mm पर है मीडियल रेक्टस, इस कॉर्निया से 6.5 mm है इंफीरियर रेक्टस और इस कॉर्निया से 6.9 mm है लैटरल रेक्टस। तो ये जो चारों मसल्स हैं वो कहां से आई, वो आई कॉमन टेंडनस रिंग से। इंसर्ट कहां होगी सब, वो स्क्लेरा पर नियर टू द लिम्बस और उनको एक निश्चित डिस्टेंस पर रहती है। इसी क्रम में वहां ऑब्लिक मसल्स भी है। सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स कहां से आती है, राइज फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ स्फेनॉइड बोन एंड एंट्रा मीडियल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, वहां से आई। और जाने वाली मसल्स कहां जाती है, ये मसल्स आपकी इंसर्ट होती है कि जो सुपीरियर रेक्टस मसल है उसके पास जाकर रहती है। ये मसल्स क्या करती है कि सुपीरियर रेक्टस है और आपकी ये इन दोनों के बीच में यहां जाकर लगती है ये मसल्स है सुपीरियर ऑब्लिक। ये एक पुली है, ये पुली क्या है, यहाँ पर ये टेंडेंस पुल फाइबर्स है जो टोक्युलर फोसा पर रहते हैं फ्रंटल बोन के अंदर। इसी प्रकार से जो इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स वो कहां से आई, द राइज फ्रॉम द इंफ्रामिडल पार्ट ऑफ द मैक्सिला लैटरल रूट के पास और जाकर लगती कहां है, ये मसल यहां से आई और कहां जाकर लगती है, यहां लगने के बाद ये वही जहां लगती है सुपीरियर ऑब्लिक। तो ये मसल है आपकी इंफीरियर ऑब्लिक। ये जगह कहां इनका इंसर्ट होने का, ये जगह इनकी होती है, ये जो पार्ट है वो आपका पार्ट रहता है कि जो कॉर्निया है या जो कॉर्निया के बाद स्क्लेरा है, पूरा जो आई बॉल है उस आई बॉल पर एक होती है इक्वेटर लाइन, इक्वेटर आई बॉल होता है, वहां जाकर ये इंसर्ट होती है। इसमें सुपीरियर ऑब्लिक मसल की फाइबर जो है वो डाउनवर्ड
लैटरली बैकवर्ड रहते हैं और जो इंफर ऑब्लिक के जो फाइबर्स हैं वो अपवर्ड लैटरली बैकवर्ड रहते हैं, इस प्रकार। तो ये जो मसल्स क्या करती है, इस आई बॉल को डिप्रेस करके मिडिल रोटेट कराती है और इसको ये एलिवेट करके लैटरल में रोटेट कराती है। अब इसी डायग्राम से एक बात और देखें कि जो चार जो मसल्स है इसमें जो सुपरएक्टस मसल क्या कराती है, इसको एलिवेट कराती है। ये है मसल्स मिडिल क्या कराती है, इसको एडक्शन करवाती है। लैटरल वाले इसका एबडक्शन करवाती है और इंफियर वाले जो है इसको डाउनवर्ड कराती है। तो ये जो है डाउनवर्ड कराती है। तो ये इनके प्रकार से एक प्रकार से इनके मैग्नम एक्शन। अब जब नर्व सप्लाई की हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो बात ध्यान रखनी है कि जो लैटरल रेक्टस मसल्स है इसको बोलते हैं LR6, इसको आती है एडुसेंट नर्व। बाकी जो तीनों रेक्टस मसल्स उन सबको आती है ऑक्यूलोमेटर नर्व आती है। सुपर रेक्टस आपकी हो चाहे मीडियल रेक्टस हो चाहे आपकी इंफीरियर रेक्टस हो, इन सबको आपकी आती है ऑक्यूलोमेटर नर्व और सुपर ऑब्लिक को भी वही आती है और इंफीरियर ऑब्लिक को भी वही आती है। तो यहाँ जो 7 मसल्स है, इन 7 मसल्स में क्या ध्यान रखना है कि एडुसेंट को LR6 यानी एडुसेंट 6 नर्व है और जो सुपीरियर ऑब्लिक जो है उसको आती है SO4 यानी ट्रोकिलियर और बाकी को आती है आपकी जो है ऑक्यूलोमेटर नर्व, ठीक है, ऑक्यूलोमेटर नर्व उसको आपको आती है। अब इसी अलावा हम ये देखें कि यहाँ 3 मसल्स और हैं जो इनवॉल्यूंटरी ग्रुप की मसल होती है। उसमें एक है सुपीरियर टार्सस मसल्स, एक है इंफीरियर टार्सस मसल्स और तीसरी ऑर्बिटल मसल्स। उनको एक बार थोड़ा सा हम समझ लें एक डायग्राम के थ्रू, तो उन तीनों को भी हम देख पाएंगे, कोई एक मसल्स का हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तीनों मसल्स को हम समझ लें। देखिए ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है, इसमें ये बीच में पिपली है और ये जो पार्ट है देखिए ये पार्ट जो है ऑर्बिटल सेप्टम, ठीक है, और ये आपका हो गया। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सुपीरियर टार्सस, ये पार्ट कहलाता है इंफीरियर टार्सस। ये जो मीडियल पार्ट है ये कहलाता है मीडियल पल्पेब्रल राफिक। ये यहां जो है ये आपका ये पार्ट कहलाता है लैटरल पल्पेब्रल राफिक, सॉरी ये है लैटरल, और ये पार्ट आपका मीडियल कहलाता है। अब जो मैं बात कर रहा था पहली मसल्स थी इनवॉल्यूंटरी मसल्स में, पहली मसल्स है सुपीरियर टार्सस, दूसरी है इंफीरियर टार्सस और तीसरी है यहाँ ऑर्बिटैलिस मसल्स। अब थोड़ा हम एक बार देखते हैं सुपीरियर टार्सस मसल्स क्या होती है। ये जो मसल्स है वो एक प्रकार से जो ऊपर की सुपीरियर रेक्टस मसल्स है और इसके ऊपर लेवटर पल्पेब्रल, तो एक प्रकार की मसल जो है वो डीप पार्ट ऑफ द लेवटर पल्पेब्रल सुपर मसल्स का पार्ट होती है, जो अगर कहां जाकर इंसर्ट होती है वो जाकर इंसर्ट होती है सुपीरियर टार्सस एंड अपर लिड्स पर, और ये क्या करती है इसको एलिवेट करती है। इंफीरियर टार्सस मसल्स क्या होती है, वो होती है एक प्रकार से अराइज फ्रॉम द फेशियल सीट ऑफ द इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स, और वो जब कहां जाकर इंसर्ट होती है, वो इंसर्ट होती है आपका एंटीरियर मार्जिन ऑफ द सुपीरियर टार्सस पर, और वो भी उसी काम से करती है। ऑर्बिटल मसल्स क्या होती है, ये मसल जो है वह एक प्रकार से जो ऑर्बिट जो होता है उस ऑर्बिट की जो लैटरल वाल होती है उस लैटरल वाल पर एक होती है इंफीरियर ऑर्बिटल ग्रुप। उस इंफीरियर ऑर्बिटल ग्रुप को कवर करने के लिए वहां उस स्मूथ मसल्स के फाइबर्स होते हैं, वह फाइबर्स बनाते हैं ऑर्बिटल मसल्स। इस प्रकार से जो ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट में मसल्स के दो रूप हैं, एक है एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स और दूसरी इंट्राऑक्युलर मसल्स। एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स में 7 मसल्स वॉलंटरी मसल्स हैं, उसमें 4 एक्टिव मसल्स हैं, 2 ऑब्लिक मसल्स हैं और 1 लेवटर पल्पेब्रल मसल्स है। इनवॉलंटरी ग्रुप में जो 3 मसल्स हैं, एक सुपीरियर टार्सस मसल्स है और एक इंफीरियर टार्सस मसल्स है और तीसरी ऑर्बिटल मसल्स। तो ये जो एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स जो होती हैं वो सारी मसल जो है इस आई बॉल को रोटेट करती हैं और रोटेट कराने के साथ साथ पूरे आई बॉल को वह घुमाती हैं, जिससे आई बॉल आपका रहता है।
अब उसी क्रम में हम एक चीज यहाँ और समझें कि इस आई बॉल के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी रहती है और कुछ नर्व फाइबर्स भी रहते हैं। तो शॉर्ट में हम एक बार समझ लें, जहाँ तक नर्व फाइबर्स की बात है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिट में नर्व के रूप में जो है एक सेकंड नर्व है जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, वो यहाँ रहती है। नंबर तीसरी जो नर्व है वो आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ऑक्यूलोमोटर नर्व है। और चौथी नर्व जो है आपकी ट्रोकिलियर नर्व है, वो भी यहाँ है, ट्रोकिलियर नर्व है वो। और जो पांचवी नर्व है आपकी वो आपकी है जो ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है, उसका जो ऑप्थेल्मिक जो सेगमेंट जो है उसके फाइबर्स यहाँ आते हैं। और छठी और जो नंबर जो पांचवी नर्व है वो है एब्ड्यूसेंट नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व। इस प्रकार से आई बॉल के साथ जो ऑर्बिट में रहने वाले जो नर्व है वो ये 5-7 नर्व मुख्य रूप से है। जहां तक हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स को समझने के लिए शॉर्ट में डायग्राम में बनाता हूं और वहां हम ब्लड वेसल्स को भी समझ पाएंगे। ब्लड वेसल्स को बहुत शॉर्ट में हम समझें, देखिए इतना सा हम फटाफट समझते हैं। देखो ये आई बॉल है, ठीक है। इस आई बॉल में ये ऑप्टिक नर्व है और ये इसके ऊपर एक उसकी ड्यूरल शीट है। ये ऑप्टिक नर्व है। सबसे पहले यहाँ क्या आती है, यहाँ क्या आती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है एक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक। इस आर्टरी से निकलने के बाद में ये सब लैटरल होती है और लैटरल जाने के बाद फिर ये मीडियल में जाती है, इसकी मीडियल बाल है। और मीडियल बाल सीधी ऊपर जाती है और ऊपर जाकर ये यहाँ डिवाइड होती है 2 पार्टों में। एक तो बनाती है सुप्रा ट्रोकिलियर और एक बनाती है नेजो या डोर्सल नेजल आर्टरी, डोर्सल नेजल आर्टरी, ठीक है। 2 पार्ट हो गए, ये इसकी वो है। इसके बाद इस यहीं से एक निकलती है बीच में रेटिनल आर्टरी। रेटिनल आर्टरी क्या करती है, आगे जाती है और ये डिवाइड हो जाती है ऑप्टिक डिस्क पर जाकर 2 पार्टों में। ये बीच की है रेटिनल आर्टरी। इसके बाद में यहीं से एक निकलती है लैटरल की ओर जो आगे जाती है और ये जाती है लैक्रिमल पर। यह हमको पता है कि जहां से डायग्मेटिक निकलती है, ये दोनों डायग्मेटिक निकलती है और डायग्मेटिक निकलने के बाद ये जो लैटरल है और इसी के साथ जैसे हम देखते हैं यहाँ ये इससे कुछ यहाँ इथेमोड भी निकलती है। अब हम लोग देखें, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की शाखा ऑप्थेल्मिक। सबसे पहले लैटरल में रहती है, ड्यूरल शीट के साथ में कवर रहती है और निकलने के बाद इससे निकलती है रेटिनल आर्टरी सेंटर में। उस रेटिनल निकलने के बाद 2 पार्टों में जाती है, एक मिडिल वाल को और एक लैटरल वाल को। मिडिल वाल को जाके डिवाइड होती है मिडिल एंगल पर और बनाती है सुप्राट्रोकिलियर और डोर्सल नेजल आर्टरी। लैटरल वाल वाली जो है लैटरल से जाती है लैटरल आर्टरी के बीच में। इसके अलावा यहाँ से और निकलती है ब्रांचेज, यहाँ रहती है वो पोस्टीरियर सीरियर और आगे निकलती है फिर से एंटीरियर सीरियर। ये है एंटीरियर सीरियर आर्टरी और ये है पोस्टीरियर सीरियर आर्टरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, समझने वाली बात वो यहाँ है कि जो रेटिनल जो आर्टरी होती है एक प्रकार से बोलते हैं एंड आर्टरी, क्योंकि ये आर्टरी जो है अंदर जाने के बाद में किसी प्रकार की आर्टरी से मिलती नहीं है, एनास्टोसिस नहीं करती है, इसलिए इसको हम एंड आर्टरी भी जानते हैं। और ये जो है इंट्राऑक्यूलर के अंदर लिविंग पोजीशन में रहती है जब हम ऑप्थेल्मोस्कोप से हम देखते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्बिट के रहने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें मुख्य रूप से ऑप्थेल्मिक आर्टरी, रेटिनल आर्टरी, एंटीरियर पोस्टीरियर सीरियर आर्टरी है। और नर्व सप्लाई में देखें तो वहाँ जो है 2nd, 3rd, 4th और 5th और 6th जो क्रेनियल नर्व्स जो है वो सब ऑप्थेल्मिक हो जाती है। तो ये एक प्रकार से हुआ ऑर्बिट की ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स और आपकी मसल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे सीधा आई बॉल के ऊपर, वहाँ के 3 लेयर्स के